करूं मालिक से यही प्रार्थना, रखना सदा दया का हाथ। जब भी पुकारूं नाम तेरा, देना हर घड़ी मेरा साथ। तो संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं कि गुरु जी की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे, मालिक हमेशा आपको ये एहसास दिलाएं कि वो हमेशा आपके अंग संग हैं, तो हर पल अपने गुरु जी महाराज का शुक्राना करते रहिए संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। तो चलिए संगत जी, ऐसी ही अरदास और ऐसी ही प्रार्थना के साथ हम अपने गुरु जी का आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है संगत जी, तो सत्संग में अंत तक बने रहें ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे संगत जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके संगत जी। तो चलिए संगत जी, हाथ जोड़कर अपने गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अरदास लगाते हैं और अपनी हाज़िरी लगाते हैं। अपने प्यारे गुरु जी का पावन दिव्य मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी अपना एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी की इच्छा से, गुरु जी की मर्जी से मैं आज गुरु जी का शुक्राना शेयर करूँगी जो भी मेरे साथ हुआ। तो हम मंत्र जाप से शुरू करते हैं। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला शुक्राना तो यही है मेरा कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना या मुझे अपनी संगत चुना। सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है गुरु जी का कि गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं बहुत भटक चुकी थी संगत जी, इधर उधर, मतलब क्या कहते हैं, जैसे किसी ने बोला कि इस पंडित पे उस पंडित पे, मैं बहुत यहाँ वहाँ भटक चुकी थी, बहुत परेशानियाँ भी झेल चुकी थी। तो अचानक से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, गुरु जी मेरी लाइफ में आए, उसके लिए गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना है। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँगी उतना कम है। तो मैं अपनी जर्नी तो गुरु जी के साथ अपने पहले वाले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। आज नवंबर चल रहा है, तो मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी अक्टूबर 2022 में। अभी 2024 चल रहा है, तो मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ छोटा छोटा बहुत कुछ हुआ है। गुरु जी ने बहुत मुझे छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दी हैं। जो मतलब मैसेजेस आते रहे हैं वैसा वैसा होता भी रहा है। कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, दोनों बातें हैं, लेकिन हुआ है। और जो हुआ है उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। तो मैं आपको बताती हूँ। ये है फरवरी की बात। एग्जैक्ट मैं डेट या टाइम तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फैब की बात है। फैब में क्या हुआ था, मेरे पास ना मैसेज आ रहे थे कि ना मैं तेरे घर आऊँगा, मेरे लिए ना चाय और समोसा तैयार रखियो, मैं तेरे घर आऊँगा। और मैं सोचती थी कि पता नहीं गुरुजी किस रूप में आएंगे, चाय समोसा तैयार रखने के लिए कह रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सडनली मेरी भतीजी ने मुझे बोला, कहती बुआ समोसे ले आओ। मैंने कहा हैं, अदरवाइज़ उसने आज तक मुझे कभी नहीं बोला। अगर उसने खाने होते हैं तो वो अपने दादाजी को या किसी को भी बोलती है, लेकिन मुझे उसने कभी समोसे लाने के लिए उसने मुझे कभी नहीं बोला। उस दिन अचानक से उसने मुझे बोला, और मैं इसके लिए सॉरी भी बोलूँगी कि मैं नहीं लाई, क्योंकि उस टाइम पे ना वो चल रहा था, वो जो ये किसान आंदोलन की वजह से ना नेट बंद था उन दिनों में। तो वो नेट बंद था, तो मैंने उसे ना ये बोला, मैंने कहा मजाक मत कर, गलत टाइम पे बोला तूने समोसे लाने के लिए कि मैं जाऊंगी
और वहाँ पे मेरा नेट चलेगा नहीं तो मैं कैसे पेमेंट कर पाऊँगी, मेरे पास कैश नहीं है। तो उस चीज़ का मुझे गिल्ट भी है मन में कि गुरुजी आए थे और मैंने गुरुजी को समोसा नहीं खिलाया, मैंने उनको भोग नहीं लगाया। तो लेकिन वो आए थे, उनका मैसेज आया था, उनका शुक्राना है। फिर उसके बाद ना मेरे पास ये भी मैसेज आ रहा था कि ना मैं तेरे घर आ रहा हाँ, मेरी चाय तेज पत्ती वाली ते इलायची वाली बनाई, मैनू तेरे हत्थ दी चाह स्वाद लगती है, तो मैं तेरे घर चाय पीने ज़रूर आऊँगा। फिर मैं वही सोचती थी कि भाई अब गुरुजी किस रूप में आएंगे, क्योंकि तेज पत्ती वाली मुझे जहाँ तक याद है हमारी ओवरऑल फैमिली में सिर्फ मेरी सिस्टर्स ही तेज पत्ती वाली चाय पीती हैं, लेकिन वो तो मेरी बनी हुई चाय नहीं पीती, वो तो दोनों आपस में एक दूसरे की बनी हुई पी लेती हैं, लेकिन वो किसी मतलब मेरी क्या था, वो किसी थर्ड पर्सन की भी बनी हुई चाय नहीं पीती। फिर क्या हुआ कि उस टाइम ना बच्चों का एग्ज़ाम पीरियड चल रहा था, मतलब एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ये भी मार्च की बात है, हाँ बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तब भी मतलब गुरुजी ने कैसे, मतलब गुरुजी आए तेज पत्ती वाली चाय पीने, फिर कैसे आए, फिर भी मेरी भतीजी ही आई और उसने मुझे बोला बुआ तेज पत्ती वाली चाय बना दो। मैं हैरान होगी, मैंने कहा हैं, मैंने कहा निधि, मतलब उसका नाम, मेरी भतीजी का नाम निधि है, मैंने कहा निधि तू तो तेज पत्ती वाली चाय पीती नहीं। कह रही बस आज मन हो रहा है तेज पत्ती वाली चाय, तो आप ना तेज पत्ती वाली चाय बना दो। मैंने कहा गुरुजी आप किस रूप में आ जाते हो ना, पता भी नहीं चलता सच्ची में। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, उन्होंने मतलब एक मेरी भतीजी के ज़रिए उन्होंने मेरे हाथ से चाय का भोग लगाया, स्वीकार किया उसको, उसके लिए गुरुजी का लख 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 बार शुक्राना है, जितना बोलूँ उतना कम है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। एक बार पता है क्या हुआ संगत जी, मेरे को मतलब गुरुजी का मैसेज था कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैं यही सोचती थी कि मैं क्या करूँगी सत्संग, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं है, बट हाँ छोटा छोटा तो है। मेरे पास ना मैसेज आ रहा था कि कल सवेरे तू जाएगी ना, तेनू वाइट गड्डी ते गुरुजी लिखा मिलेगा। मैं जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना सुबह 8 बजे, तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई, मैं ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला। मैं वापस आई, मुझे तब भी नहीं मिला। मैं घर आके सोच रही हूँ कि भाई मुझे तो कोई नहीं मिला। तो फिर उन्होंने मुझे आंसर भी दिया। फिर मैंने जैसे गुरुजी से बैठी थी, ऐसे ही मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था कल तुझे वाइट गाड़ी पे गुरुजी लिखा मिलेगा, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर तो उनका मैसेज पता है क्या आया गुरुजी का, कि इधर उधर क्या देख रही है, जड़ी गड्डी तू फड़ी हुई है ओदे सामने देख के लिखा हुआ है। मैं फिर हैरान कि मेरी तो खुद की एक्टिवा वाइट कलर की है और उस पर गुरुजी लिखा हुआ है। और ऐसे गुरुजी मतलब मेरे साथ मजाक भी करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। वो हमेशा मेरे साथ साथ चलते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी गाड़ियों में गुरुजी, कभी ब्लेसिंग ऑलवेज वाली गाड़ी नज़र आ जाती है, कभी ओम दर्शन। तो हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ साथ रहती हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। जितना करूँगी उतना कम रहेगा। गुरुजी सबका साथ देना, सबके साथ रहना, गुरुजी सबकी झोली में खुशियाँ पाना। गुरुजी जितने भी, जिस किसी को जो भी कष्ट है वो सब गुरुजी दूर करें, सब पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। एक बार ना, हाँ गुरुजी का एक मैसेज और था गुरुजी का, वो ये था कि जब भी तू अपना शुक्राना सत्संग करेगी ना, तो संगत के साथ ये संगत के पास ये मैसेज जरूर पहुंचाना है कि जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा नीम, पीपल और बरगद के पेड़ लगाएं। ये तेरी सेवा है। जब भी तू शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तो ये मैसेज ज़रूर संगत तक पहुंचाना है। तो मुझे ये भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा, मुझे गुरुजी ने ये सेवा दी कि मैं ये कर सकूं और संगत तक गुरुजी का ये मैसेज पहुंचा सकूं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैं अपनी शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मेरे को उसमें लगा करते करते कि काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे को जैसे गुरु जी ने याद दिलाई कि मैंने शेयर ही नहीं की, तो मैंने इससे पहले वाले सत्संग में कुछ चीज़ें शेयर करी, और वो शेयर करते ही तुरंत और क्या चीज़ें रह गई हैं वो भी मुझे अपने आप ही याद आ गया। जैसे गुरु जी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि बेटा ये रह गया है, तो मैं वो आज शेयर करना चाह रही थी कि जैसे एक बार मैं अपने बीच में जब ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों की वजह से 3-4 महीने पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, तो मैं सोचती थी कि बैंक में, अब जैसे मेरे हस्बैंड ने कुछ बच्चों की फ़ीस भिजवाई थी, तो मैं बैंक में जमा कैसे करके आऊँ। और मेरा क्रेडिट कार्ड आया हुआ था, तो मैं वहाँ से बैंक, दूसरे वाले बैंक से कैसे लेकर आऊँ। हालांकि है पास में ही, लेकिन मेरे से उतना भी नहीं जाया जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था स्कूटर से कुछ हो जाएगा मुझे, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से बोला गुरुजी आप ये करवा दो, तो मैं जब गई बैंक में कैश जमा करने, तो मैंने आराम से जमा किया। मुझे कोई एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस नहीं था, जबकि मुझे हमेशा होता था। मैं कहीं भी जाती थी, किसी भी शॉप पे खड़ी हो जाती थी, तुरंत ऐसा लगता था घर भागूँ और बिस्तर पे पड़ी रहूँ। तो वहाँ जाकर आराम से कॉन्फिडेंस से मैंने जमा किया। फिर मैं सामने वाले दूसरे बैंक में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है। और रास्ते में जाते वक्त मैं कह रही थी गुरुजी से, गुरुजी किसी को कबूतर तितली के रूप में आप दर्शन देते हो, तो मुझे भी कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। तो मैं जब ये सब दोनों काम करके वापस आ रही थी, तो एक कबूतर का झुंड आया और मेरे बिल्कुल सर के पास से स्कूटर पे एकदम फड़फड़ा के अपनी प्रेजेंस दिखा के चला गया। वो मुझे उस वक्त घर आके फ़ील हुआ कि अरे मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे अपने साथ प्रेजेंस कैसे फ़ील होगी। तो मुझे भी कैसे कबूतर रूप में दर्शन हुए, और वो मेरे सर के पास आए कि बताने के लिए कि बेटा मैं हूँ, तो चिंता मत कर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक बार और मेरे साथ हुआ कि जब मैं मेरे घर के पास वाले एटीएम में से जब मुझे कुछ कैश निकालना होता है, क्योंकि घर में कैश भी चाहिए होता है, तो मैं जब भी जाती थी घर के पास वाले एटीएम में, तो उसमें से निकलता नहीं था। मुझे थोड़ा-सा दूर आगे सड़क क्रॉस करके, रेड लाइट क्रॉस करके जाना पड़ता था यू टर्न लेके। तो मुझे लग रहा था गुरुजी इस पास वाले में से ही निकलवा दो आज, मैं, मेरी हिम्मत नहीं है इतनी दूर जाने की, मेरी मन भी नहीं है पास वाले में से ही निकल जाए। लेकिन मुझे लग रहा था कि 3-4 बार पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ 2 साल से जब भी आई हूँ, तो नहीं होता है उसमें कैश। लेकिन फिर भी मैं अब की बार गुरुजी का नाम लेके डरते-डरते हिम्मत करके उस एटीएम पे गई, और वहाँ कोई ऑलरेडी पैसे निकाल रहा था, तो उनसे मैंने पूछा क्या निकल रहे हैं? बोले हाँ निकल रहे हैं। तो मैं हैरान हो गई, मैंने जाकर अपना ट्राई किया तो मेरे भी निकल गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आपकी मेहर के बिना नहीं हो सकता था कि मेरे आसपास के काम इतनी आराम से हो रहे हैं, जो मैं ब्लैक मैजिक अकेले, एंग्जाइटी, डिवोर्स के बाद 2 बच्चों के साथ अकेले नहीं कर पा रही थी, वो सब चीज़ें मैं खुद जाकर कर पा रही हूँ। ये मैं खुद बहुत बड़ी हैरान हूँ कि मेरे को गुरुजी ने कैसे शक्ति दी। तीसरा सत्संग मेरा ये है कि जब मैं सोच रही थी, सुन रही थी सब सत्संग में कि कैसे गुरुजी की खुशबू आती है और ये आता है, तो ये भी 2 बार मेरे साथ हुआ। मैं घर के बाहर खड़ी थी, तब तो हमारे घर में सफाइयाँ और दिवाली का कुछ नहीं हुआ था, बहुत गंदा पड़ा था घर, लेकिन जहाँ से बाहर मैं खड़ी थी, साइकिल वगैरह, डस्टबिन वगैरह रखी रहती है, वहाँ अचानक बहुत अच्छी खुशबू आई। और ये चीज़ 2-3 बार मुझे घर में भी महसूस हुई कि जब मैं अपनी चेयर पे बैठ के मंत्र जाप करती हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी अचानक खुशबू आने लगती है। और कभी बेड पे बैठी होती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छी-अच्छी कुछ कोई चीज़ जैसे मेरे आस-पास है, और बहुत अच्छी वाइब्स वाली कोई चीज़, बहुत मतलब दिखता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ील होता है। और सपने में भी मुझे गुरुजी ने, जब मैं नई-नई जुड़ी थी गुरुजी से फ़रवरी में, उससे पहले ही मुझे एक हमारे गुरुजी महाराज जो पहले हमारे जैन धर्म वाले हैं, वो मुझे दिखे और मुझे गुरु सपने में मेरे सामने झाड़ा लगा के गए। मुझे चरण दिखे उनके बिल्कुल, तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये किसके चरण दिख रहे हैं? तो वो सब गुरुजी का ही आशीर्वाद था, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। और सपने में जैसे मैंने कईयों का सुनती थी, हनुमान जी की भक्ति भी करती हूँ मैं, ये ब्लैक मैजिक वगैरह से बचने के लिए, तो मुझे सपने में बंदर भी दिखाई दिए, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मेरे सपने में साक्षात मेरे जैन महाराज जी के रूप में आकर के आपने दर्शन दिए और मेरा झाड़ा लगाया, तो वो तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। उस दिन से ही जैसे आपने मेरे को आकर दिखला दिया कि मैं अब तेरे साथ हूँ, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी को बताओ तो कोई यकीन नहीं करेगा।
और तीसरा मेरा ये है कि किचन में जैसे गुरुजी बहुत सारे सत्संग में आ रहा था कि तेरे किचन में कुछ होने वाला है, ध्यान से काम कर। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, किसी का कुकर में प्रॉब्लम हुई, किसी के गैस में, किसी के उसमें, तो मैंने भी जाके ना उठ के सुनते डरते डरते अपना गैस का नॉब, बार बार मेरा ध्यान गैस की नॉब की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं जब भी देखूँ उसका पाइप में कुछ कटा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। सब चेक कर लिया, फ्रिज देख लिया, फ्रिज भी हमारा बीच में ख़राब हो रहा था, तो वो मेरी बेटी ने कह दिया और मेरे हस्बैंड से, और वो उन्होंने भेज दिया तुरंत मैकेनिक। हालांकि मैं मना कर रही थी, उनकी तबीयत ख़राब है बेटा, अभी मत बोल, पर उन्होंने भेज दिया और वो तुरंत ठीक भी हो गया। तो उसने कहा कि ये तो आपने टाइम से ठीक करा लिया, वरना प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती। तो किचन में बार बार कह रहे थे गुरुजी, तो मुझे लगा चलो फ्रिज ठीक हो गया तो अब हो गया ठीक, मैंने शुक्राना किया। लेकिन फिर वो बार बार वही मैसेज, तो मेरे को कई बार झुंझलाहट हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, अब क्या करूं और कितना चेक करूं। कोई छिपकली कुछ भी नहीं, सफाइयां हो गई दिवाली की, सब अच्छे से हुई, मैंने सत्संग में भी शेयर किया है, वो तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है। लेकिन उसके बाद भी आ रहा था, तो मेरे को लगा फिर सफाई हुई उस दिन, उन्होंने नॉब हिलाई, चेक करी, तो जब लगा के गए तो उसमें सिलेंडर ख़त्म हुआ, नया सिलेंडर मैंने लगवाया, तो उसमें मतलब कुछ लगा मुझे, उसने कुछ पिन विन हटा के कुछ फिट किया और लगाया, तो उसमें से लगातार हमारे घर में गैस की स्मेल आ रही थी। और मुझे ये चीज़ अब रियलाइज़ हुई कि गैस की स्मेल तो बहुत टाइम से आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि अड़ोसी पड़ोसी के कहीं से आ रही है। फिर मैंने सिलेंडर वाले को फ़ोन किया, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि गैस की बदबू आ रही है, सिलेंडर वाले को बोलो आप। तो मैंने उसको बोला, तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे खुद तो कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे गुरुजी की फॉर्म में वो फ्रेंड आई और मुझे बोल के गई, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया ये चेक करके जाओ, घर में बदबू आ रही, जब से आप लगा के गए हो इसमें कुछ पिन आपने एडजस्ट किया था तो ये ठीक नहीं है। तो उसने आया, देखा, उसमें कह रहा था इसमें वार्शल कटी हुई है, जो सिलेंडर में जहाँ पे वो पाइप लगता है ना, नॉब लगती है, तो उसने वो चेंज किया था। कह रहा है ये मैंने पहले भी चेंज किया था और मैं अब फिर चेंज कर रहा हूँ, तो आप चिंता मत करिए। तो उससे लगवा दिया मैंने, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो गैस की बदबू फिर भी अभी अब कम आ रही है, लेकिन आ रही है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ उस नॉब को उसके बाद बंद कर देती हूँ ध्यान से, दोनों तीनों टाइम हम यही कर रहे हैं, जिससे कि अब मेरे को समझ में आ गया है कि वो गैस की नॉब में कोई प्रॉब्लम थी, जो गुरुजी बार बार मुझे दिखाना चाह रहे थे, और मैं डर रही थी, इग्नोर कर रही थी, चेक भी कर रही थी डरते डरते, लेकिन तब भी देखिए कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सुरक्षित रखा और प्रॉब्लम भी दिखा दी कि क्या है। तो कई दिनों में हालांकि मेरे को बहुत, गुरुजी जो भी कहते हैं ना, मुझे काफ़ी दिनों में समझ में आता है। मैं तब तक कहती हूँ गुरुजी आप प्लीज़ सुरक्षित रखना, जब तक मुझे समझ में ना आए कि है क्या प्रॉब्लम, मुझे दिख नहीं रहा है। और लगातार जो मैसेजेस आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं, इस बात पे तो मुझे और भी पक्का यकीन हो गया है। मुझे काफ़ी सारे कैंसर वगैरह के बताते बताते मैं जल, चंदन, टीका, प्रसाद डर डर के अपना लगाने लग गई। नाभि के नीचे भी मुझे फ़ील हो रहा था, जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है, तो वो भी मेरे को अब काफ़ी आराम है। सिर में भी काफ़ी आराम है, जो माइग्रेन, सर्वाइकल सारी चीज़ें थी, मैंने बेटी के भी लगाया, उसको भी आराम है। तो बीमारियों से तो हमें, जैसे कहीं कोई बीमारी थी, कोई संकट था, मेरी बेटी पे भी था, मुझ पे भी था, जो गुरुजी ने ऑलरेडी हमारा काट दिया है, उसका तो अनंतम शुक्राना। शुक्राना तो कितने ही करो कम है। उसके बाद एक प्यारी सी चीज़, जो गुरुजी मंदिर में कह रहे थे मंदिर में से ये हटा, तो मैंने जैसे मन्नत का चावल मांग के लाल कपड़े में सिक्का लगा के रखते हैं हनुमान जी के आगे, राम जी के आगे, तो मैंने ऐसे 2-3 रखे हुए थे घर में धन बरकत के लिए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब गुरुजी बता रहे थे कि मंदिर में ये सब क्या करती रहती है, हटा, तू मेरी बात सुनती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब दिवाली की सफाई के टाइम मैंने अपना मंदिर खुद साफ़ किया, मैंने क्या किया, गुरुजी ने करवाया। जैसे मैं उनसे कह रही थी गुरुजी अब मुझसे नहीं होगा, अब जो करवाना है आप करवा लो, क्योंकि मेरे पास ना तो शक्ति है ना दिमाग बचा है। तो जब मैंने ये सत्संग ऑलरेडी शेयर किया है कि जब मैंने सफाई की थी, लेकिन मैं उसमें भूल गई थी, सफाई करके मैंने सजाया तो बहुत सुंदर, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने स्वतः ही हटा दी। जैसे खुद ब खुद किसी शक्ति ने मुझे बोला, मेरे हाथों से करवाया कि ये जो तूने रखा हुआ है, चावल की पुड़िया बना के, और ये सब जो लाल कपड़े में ऐसे चरणों में हनुमान जी के,
तो वो 3-4 चीज़ें मैंने हटाई और तब से मेरे को मंदिर में बहुत सुख शांति और अच्छा फ़ील हो रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी अब अच्छा लगता है मंदिर। बच्चे कभी खड़े नहीं होते थे मंदिर के पास ज़्यादा, लेकिन अब आते हैं तो खड़े होके नमन भी करते हैं, देखते भी हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ, वही चीज़ें शायद थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। गुरुजी कितने दिन से बोल रहे थे और मैं टाले जा रही थी कि गुरुजी ये तो मैंने ही रखी हैं, इसमें तो कोई क्या करके जाएगा, लेकिन शायद वो भी नेगेटिविटी का कारण था, तो मैंने वो हटा दिया। फिर उसके बाद जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं घर में, जैसे मैं सत्संग में देखती आई हूँ वीडियोस में कि कैसे सुंदर सी एक चेयर पे गद्दी सजाते हैं गुरुजी की, तो मैंने बहुत पहले अभी ऑर्डर करके 2 गद्दियाँ मँगाई थी बड़े चाव से कि मैं भी घर में चेयर पे गद्दी सजाऊँगी, लेकिन मेरा घर तो उस वक़्त साफ़ था नहीं। तो मैंने गद्दियों का कलर सेलेक्ट करके और अपना कार्ट में रख लिया था, तो गुरुजी का एकदम मैसेज आया कि मेरे लिए गद्दी मँगा, कलर पसंद कर लिया तूने? मैं हैरान कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैंने कलर तो पसंद कर लिया, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मैं सोच रही हूँ मँगाऊँ कि नहीं मँगाऊँ। फिर जब ये वाला मैसेज आया तो मैंने हिम्मत करके वो मँगा ली। वो गद्दियाँ बड़ी सुंदर आई। फिर घर गंदा पड़ा था तो मुझे लगा गुरुजी जब घर थोड़ा कभी साफ़ हो जाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि दिवाली पे इतनी जल्दी ही सफाई हो जाएगी और सारा घर इतना सुंदर हो जाएगा हमारा जो गुरुजी ने करवाया। और दिवाली तक भी मैं गुरुजी की गद्दी चेयर पे लगा के नहीं सजा पाई, तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर कि गुरुजी ने ही सब कुछ कराया और मैं उनकी गद्दी नहीं सजा पाई, कैसे हूँ मैं? मतलब तो फिर मैं दिवाली के अगले 2 दिन बाद जब थोड़ा-सा फ्री मैंने फ़ील किया, ब्लैक मैजिक वगैरह के सब दीपक मैंने जैसे गुरुजी ने बोले थे जलाए, मुझे अच्छा फ़ील हुआ। फिर मैं उठी अचानक और मैंने जो है ना एक दिन दिवाली के 3 दिन बाद मैंने एक चेयर निकाली, उस पे गद्दी लगाई, नीचे एक, ऊपर फिर गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप मैंने उसमें लगाए और कैसे मेरे पास कुछ नए दुपट्टे पड़े थे, मैंने चारों तरफ उसके लगा के एक सुंदर सा, जैसे होता है ना गुरुजी का स्थान अपने घर में क्रिएट किया कि गुरुजी हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो मैंने सजाया, इतना सुंदर लग रहा है, बच्चों को भी इतना अच्छा लगा कि मम्मी, हाँ, मैंने कहा बेटा ये गुरुजी की एक अलग, हमारे घर में जैसे बड़ों का स्थान देते हैं, अपना खुद का हमारा स्थान होता है कि ये मेरा बेड है, ये मेरी जगह है, तो गुरुजी का भी स्थान करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हालाँकि है तो सब गुरुजी का ही दिया हुआ, हम क्या उनको स्थान देंगे, उन्होंने इस धरती पे हमें स्थान दे रखा है। तो कितनी छोटी बात है ये मेरी कि मैंने उनको स्थान दिया, ये तो बहुत गलत शब्द यूज़ कर रही हूँ मैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगी गुरुजी। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब भी मैं वो लगाती हूँ उस पे। फिर मैं कड़ा प्रसाद, गुरुजी का मैसेज बार-बार आ रहा था, फिर मैंने कि कड़ा प्रसाद बनाने की विधि सीख, कड़ा प्रसाद बना, तो मैं कह रही थी गुरुजी से मेरे को तो आता ही नहीं बनाना। फिर एकदम मैसेज में आ गया, उसकी विधि भी आ गई वीडियो में, तो मैंने इग्नोर करते-करते कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। उन दिनों 1 डेढ़ महीने पहले तो मेरी काफ़ी बुरी हालत थी। पर मैंने एक दिन लेटे-लेटे बड़ी हिम्मत करके अचानक वो वीडियो, जैसे वीडियो मैं खोलती नहीं हूँ, तुरंत मेरी एक के बाद एक के बाद एक अपने आप ही सत्संग और ये सब खुलते रहते हैं। फिर ये आया, मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ, कड़ा प्रसाद सुनने में क्या जा रहा है, और मैंने सुना तो देखा कि बड़ी सरल विधि है। फिर मैंने उसको अपनी मेड को भी समझाया कि इस तरह बनाना, और वो इतना अच्छा बना कड़ा प्रसाद हमारा, इतना टेस्टी, इतना बढ़िया। फिर मैंने वही गुरुजी की गद्दी पे पहले से मैं भोग लगा रही थी, लेकिन मंडे को, थर्सडे को जब भी मेरे को लगता है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं मंडे और थर्सडे को तो कम से कम लगाया ही करूँगी भोग, क्योंकि मैं साईं बाबा का भी लगाती थी रोज़। फिर मैंने वो गद्दी पे भी भोग लगाया और वो सब हमने खाया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था और गुरुजी कैसे मुझे कड़ा प्रसाद बना, तू मेरे को भोग लगा, तू मेरे को ये कर, मेरे को कुछ भी नहीं आता है और मेरे से करवा रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, और गुरुजी इसका लख-लख शुक्राना कि मेरे को कुछ नहीं आता और आप सब समझा रहे हो, बता रहे हो। मतलब बालों के लिए बताया, स्किन के लिए बताया, हालाँकि वो मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है। मैं अब इतनी निश्चिंत हो गई हूँ कि गुरुजी ने बताया वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले इतनी टेंशन में आ जाती थी, अरे कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊँगी, अरे ये कैसे करूँगी, ये कैसे होगा? लेकिन वो सब चीज़ें इतनी सरलता से गुरुजी करवा देंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं अपनी उलझनों में कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पे तो ब्लैक मैजिक बहुत हो रखा है, मेरे तो ये हो गया, मेरा तो घर टूट गया, मेरा तो ऐसा हो गया, मतलब इन चीज़ों में नेगेटिविटीज़ में बहुत ज़्यादा थी, जो मेरा दिवाली की सफाई से काफ़ी उतरा है और मेरे को चीज़ें अब दिख रही हैं, और कैसे मैंने जाके अपना बेटी का लाइसेंस वगैरह का काम भी करवा पाई। तो ये सब गुरुजी की मेहर और नहीं होती तो कुछ भी नहीं कर पाती मैं बस यही शेयर करना चाहती थी
कि गुरुजी आप कैसे मुझे चला रहे हो, मुझे नया जीवन बख्शा, मेरे को बीमारियों से बचाया, एक्सीडेंट चोटों से बचाया, मुझे सब कुछ सिखाया। मेरे को एक-एक बात, जैसे एक नन्हे बच्चे को माता-पिता सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करो, ब्रश ऐसे करते हैं, बैठते ऐसे हैं, वो सब चीज़ें जैसे सिखाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है हमारे पीछे बैठा हुआ, कोई सहारा अब है। पहले ऐसा बेसहारा-सा फ़ील करती थी मैं कि दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रह गई। पर जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ, तुरंत उनका मैसेज आ जाता है, बेटा तू अकेली नहीं है, मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ। और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मुझे वहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है ना, मैं कई बार बड़े मंदिर का चित्र याद करके मन में और ध्यान कर लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, मैं मेरे मायके पहुँच गई। तो गुरुजी, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं अपनी उलझनों में, अपने दिमाग की उलझनों में भूल गई थी शेयर करना। आपने कितना कुछ तो किया है मेरे लिए, बहुत कुछ किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्दी मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी गुरुजी की मेहर से। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं अपने प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, बस मालिक की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे, ऐसी ही हम गुरु जी से अरदास करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।